दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड वालों ने कार्तिक के साथ कैसे साजिश की, कैसे साजिश करके उससे शहजादा फिल्म करवाई और आज जब फिल्म फ्लॉप हो गई है तो पूरा बॉलीवुड कार्तिक को एक फ्लॉप हीरो कह रहा है। कार्तिक को हेरा फेरी 3 से भी निकाल दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 साल से किसी भी हीरो की फिल्म हिट नहीं हो रही थी और ऐसे में 2022 में भूल भुलैया 2 कार्तिक की फिल्म हिट रही और कार्तिक एक बड़ा स्टार बन गया। और यही बात बॉलीवुड वालों को हजम नहीं हुई। बॉलीवुड वालों ने उसी वक्त ठान लिया था कि सुशांत की ही तरह इस आउटसाइडर का करियर भी किसी भी तरह खत्म करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, बॉलीवुड ने कोई साजिश नहीं की, फिल्म खुद ब खुद फ्लॉप हो गई। लेकिन अब जो हम आपको बोलने जा रहे हैं वो आप गौर से सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत। सबसे पहली बात ये दोस्तों कि फिल्म शहजादा एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी और वो तेलुगु फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म थी जिसका हीरो था अल्लू अर्जुन और वो फिल्म डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल थी। वो फिल्म हिंदी बेल्ट में टीवी पर भी दिखाई जा चुकी थी। वो फिल्म ओटीटी पर भी अवेलेबल थी। इसके बावजूद भी भूषण ने कार्तिक को कन्विंस किया कि ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इस फिल्म को तू जरूर कर ले। और कार्तिक ने भूषण की बात मानते हुए इस फिल्म को किया, जबकि इस फिल्म का डायरेक्टर था रोहित धवन। रोहित धवन कौन? डेविड धवन का लौंडा जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, जिसने आज तक एक से बढ़कर एक वाहियात फिल्में बनाई हैं और कार्तिक को ये अच्छी तरह पता था। इसके बावजूद भी कार्तिक ने रोहित धवन की फिल्म करने के लिए हाँ की। जब कार्तिक इस फिल्म को साइन कर रहा था उसी वक्त कार्तिक के एक दोस्त ने कहा था कि भाई साहब, अगर ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है और इसका डायरेक्टर रोहित धवन है तो इस फिल्म को वरुण धवन को करना चाहिए। जब वरुण धवन नहीं कर रहा है तो तू क्यों कर रहा है? लेकिन कार्तिक को लगा कि जो भूषण कह रहा है वो सही कह रहा है और यही वजह है कि कार्तिक ने इस फिल्म को किया। और अगर आपने फिल्म देखी है तो फिल्म में कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग की है वरुण धवन की। दुनिया में शायद कोई भी एक्टर ऐसा होगा जो वरुण धवन की एक्टिंग करने के लिए राजी हो जाएगा, यानी कि वरुण धवन की कॉपी करने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन रोहित धवन ने कार्तिक को कन्विंस किया कि तू यही कर जो मैं कह रहा हूँ और तू वरुण धवन की कॉपी कर। आप अंदाजा लगाइए, वरुण धवन जो सुपर डुपर डिजास्टर एक्टर है उसकी कॉपी कोई क्यों करेगा? तो ये एक साजिश थी। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, लेकिन एक भी गाना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रीतम का गाना है। हर एक गाना आपको ऐसा लगेगा कि ये अन्नू मलिक का गाना है। अब सवाल यह है कि जब फिल्म में म्यूजिक प्रीतम का था तो प्रीतम ने अपने स्टाइल का म्यूजिक क्यों नहीं दिया? भाई प्रीतम ने अन्नू मलिक टाइप म्यूजिक क्यों दिया? हमारा ऐसा मानना है कि इस फिल्म के लिए प्रीतम ने एक भी अच्छा गाना इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि प्रीतम को यह कहा गया था कि भाई साहब, इस फिल्म का कोई भी गाना हिट नहीं होना चाहिए, हर एक गाना सुपर फ्लॉप होना चाहिए और वही हुआ, यानी कि ये एक साजिश थी। चलो मान लिया कि ये फिल्म साउथ की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म की कॉपी थी, लेकिन सवाल यह है कि फिर साउथ की फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम क्यों बनाया गया? अगर अल्लू अर्जुन ने गमछा ऐसे खींचा तो कार्तिक ने भी गमछे को ऐसे ही क्यों खींचा? हम ऐसा मानते हैं कि ये कार्तिक से इसीलिए कराया गया ताकि लोगों को वो अच्छा ना लगे जो कार्तिक करेगा। लोगों को याद रहे कि देखो, अल्लू अर्जुन ने इसको ऐसा किया था, कार्तिक ने ऐसा किया है तो बढ़िया नहीं लग रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी ही करना है तो फिर रोहित धवन की क्या जरूरत है? फिर तो कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर भी फिल्म को कॉपी कर सकता था। फिल्म में हीरोइन किसको लिया गया? कृति सेनन को, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, जिसकी 0 फैन फॉलोइंग है, जिसके लिए कोई भी फिल्म देखने नहीं जाता। फिल्म में न तारा सुतरिया को लिया गया और न ही कियारा आडवाणी को लिया गया, जिनके साथ कार्तिक आर्यन बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक साजिश थी। अगर आपको याद हो तो ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। उसके बाद वैलेंटाइन डे था, यानी कि ये फिल्म ठीक ठीक बिजनेस करती उस वीक में, लेकिन जानबूझकर इस फिल्म की रिलीज को टाला गया। इस फिल्म को 17 तारीख को रिलीज किया गया, वो भी इंग्लिश फिल्म एंटमैन के साथ, जबकि सबको पता था कि एंटमैन एक बड़ी फिल्म है और वो अच्छा बिजनेस करेगी और उससे अगले फ्राइडे को सेल्फी रिलीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है शहजादे को सिर्फ एक ही वीक मिलेगा, तो शहजादा के लिए कोई भी चांस नहीं है अच्छा बिजनेस करने का, यानी ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज करना सबसे बड़ी साजिश है, हमारा ऐसा पर्सनली मानना है। हम ऐसा मानते हैं कि भूषण और रोहित ने पहले ही बात कर ली थी कि देखो भाई, हम ये कहेंगे कि 10 तारीख को रिलीज नहीं करेंगे, 17 को रिलीज करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि हमारी बात हो चुकी है।
और जब हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्तिक को शक नहीं होगा और फिल्म की डेट चेंज हो जाएगी। और अगर ये फिल्म 17 को रिलीज होगी तो फिर इस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय है। तो हम ये समझते हैं कि बॉलीवुड वालों की ये बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश में इन्वॉल्व थे डेविड धवन का बेटा रोहित धवन और 2 बहुत बड़े सुपरस्टार्स, जिन्होंने भूषण कुमार से ये कहा कि भाई साहब आप किसी तरह से इस फिल्म को खत्म कर दो, हम आपकी फिल्म कर रहे हैं। एक हीरो है जो भूषण कुमार के फादर की बायोग्राफी करने वाला है और एक बहुत बड़ा हीरो है जिसने ये कहा कि भाई साहब मैं आपकी फिल्म करूंगा, 100% करूंगा, आप मेरा यकीन करो। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ठीक इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत का करियर भी खत्म किया गया था दोस्तों, जो इन नेपो किड्स को पछाड़ते हुए सुपरस्टार की रेस में आगे बढ़ चुके थे। हम यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक वक्त पर हिमेश और भूषण बहुत पक्के और सच्चे दोस्त थे। हिमेश की सारी फिल्में भूषण ही किया करता था और फिर हिमेश का जब एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ झगड़ा हो गया था तो भूषण ने हिमेश की आखिरी 2 फिल्में सिर्फ 1 और 2 थिएटर्स में रिलीज करके हिमेश का करियर बिल्कुल खत्म कर दिया था। वैसे अगर आप समझ गए हैं कि वो सुपरस्टार कौन था, हम किसकी बात कर रहे हैं जिसने ये किया था हिमेश के साथ, तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों यही होता है बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक साजिशें चलती हैं। सोर्सेज के मुताबिक अब कार्तिक को हाउसफुल की फ्रेंचाइज में भी नहीं लिया जाएगा और कार्तिक को भूल भुलैया 3 में भी नहीं लिया जाएगा। और फिल्म शहजादा के रिलीज होने से पहले ही भूषण कार्तिक से आशिकी 3 भी साइन करा चुका है। आशिकी 3 का डायरेक्टर है अनुराग बासु, जो बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर है, जो कभी स्क्रिप्ट तो लिखता ही नहीं। अब हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है कार्तिक साहब से कि भाई साहब जब आशिकी 2 में जो हीरो था वो आशिकी 3 नहीं कर रहा है, जब फिल्म आशिकी का डायरेक्टर मोहित सूरी आशिकी 3 नहीं कर रहा है, तो आप आशिकी 3 क्यों कर रहे हो? तो हमारा सवाल ये है कि भाई साहब आपको एक सुपर फ्लॉप एक्टर की फ्रेंचाइजी करने की जरूरत क्या है? और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कार्तिक ने वो फिल्म इसीलिए साइन की क्योंकि भूषण कुमार ने कार्तिक को बताया कि ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। वही भूषण कुमार जो साल में 20 सुपर फ्लॉप फिल्में बनाता है। तो दोस्तों आपने पूरी बात सुन ली और समझ ली। अब आपको समझ आ गया होगा कि फिल्म शहजादा एक साजिश थी जो कार्तिक के साथ हुई है और इस फिल्म को जानबूझकर सुपर फ्लॉप किया गया है। लेकिन अभी भी कार्तिक के पास संभलने का बहुत वक्त है क्योंकि पब्लिक कार्तिक को पसंद करती है, पब्लिक कार्तिक की फिल्म देखना चाहती है। अगर कार्तिक ने अपना दिमाग यूज किया और आगे अच्छी 2-3 फिल्में की तो कार्तिक बच सकता है। और अगर इन बॉलीवुड गैंगबाजों के चक्कर में फंस गया, उनकी साजिशों को न समझ सका, तो फिर कार्तिक का करियर खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल इसी तरह की साजिश इन गैंगबाजों ने मिलकर सुशांत के साथ भी की थी, जिसमें तिरछी टांग वाली किरण मौसी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसने जानबूझकर फिल्म ड्राइव से सुशांत को बर्बाद करना चाहा। और आखिर में इन सब गैंगबाजों ने और रिया ने मिलकर हम सबसे हमारे प्यारे सुशांत को हमेशा के लिए छीन लिया। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है दोस्तों कि हमें उनकी कद्र उनके जाने के बाद हुई। उनके रहते हम भी बॉलीवुड के इस गंदे खेल से अनजान ही रहे, जहां रियल टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जहां आउटसाइडर्स को बर्बाद कर सिर्फ नेपोराज चलता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। और अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।